हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता इसमें मैं क्या लेने वाली हूँ, पर मैंने कहा चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। एज़ ऑलवेज़ मैंने आज भी सोचा था कि सुबह से मैं जब उठूँगी उठते ही व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ ये वो, लेकिन जब मैं सुबह को उठी हूँ तो मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या हो गया था कि मैं पैर भी पूरे नहीं अपने रख पाई थी। इतना मेरे पेन हो रहा है, पूरी बॉडी में मेरे बहुत पेन हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया है। खैर एनीवेज मैंने बहुत हिम्मत करके, बहुत मेहनत और मुशक्क़त करके फिर मैं उठी फाइनली। फिर जब मैं उठी तो पता चला कि भैया के सर में बहुत दर्द है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ पहले। फिर करना तो था ही ना, क्योंकि नाश्ता, तो फिर हमने पहले नाश्ता मैंने बनाया। फिर हमने नाश्ता करा। मैंने सोचा था नाश्ता बनाते हुए भी रिकॉर्ड करूँगी ब्लॉग, लेकिन मैं आपको जैसे बताया मेरा बिल्कुल ना मूड था, ना हिम्मत थी, ना ताकत थी। तो मैंने कहा पहले जो जैसे बन रहा है पहले नाश्ता बना लेते, कर लेते, कुछ एनर्जी आ जाए। तो खैर एनीवेज फिर हमने नाश्ता वगैरह करा। उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह धोए। रात के भी सारे बर्तन वगैरह अजीब से थे, तो मतलब रात के बर्तन तो नहीं थे, पर हाँ किचन बहुत ही वैसा हो रहा था, तो मैंने उसको समेटा सारा कुछ एंड सब। उसके बाद सफाई वफाई करी। उसके बाद अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्लॉग की ओपनिंग तो कर ही लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या रिकॉर्ड करना है आज के ब्लॉग में, पर मैंने कहा चलो स्टार्ट करते, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा इंशाल्लाह। तो हाँ, तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने सोचा आज जो होगा जैसे होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि मैं व्लॉग में रेगुलर हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, लेकिन मैं हो नहीं पा रही हूँ। तो पिछले अभी 2 दिन से तो मैं व्लॉग कंटिन्यूसली बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो करूँगी इंशाल्लाह, देखते हैं कि क्या निकल कर आता है और क्या नहीं। अभी फ़िलहाल अब मैं जा रही हूँ, पिछला वाला जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया है उसको एडिट करती हूँ, फिर उसको लाइव करती हूँ, और फिर जो होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो हाँ जी, तो मुझे एक और बात याद आई कि आप लोग को बताती चलूँ कि कल मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि हम लोग मैट्रेस लेने गए थे और हमें मैट्रेस नहीं मिला था। तो लेकिन हम लोगों ने सोचा कि बिल्कुल वैसे ही ऐसी ज़मीन पे सोना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़मीन पे ठंडी भी हो जाती है और फिर बड़ा मुश्किल लगता है उसके ऊपर सोना। तो कल हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैसी हो रहा है, प्लीज़ जज मत करिएगा। अभी मैंने कोई अभी ओढ़ा हुआ था ना, बहुत सर्दी लग रही थी, तो मैंने इसको नहीं समेटा। मैंने कहा आप लोगों को पहले दिखा दूँ। तो हाँ, ये सेटअप हमने किया था। भैया के पास ब्लैंकेट था, तो हमने वो उसको बिछा के उसके ऊपर 2 से 3 डबल डबल छिल वो करके चादरों को करके, और फिर हम लोग उसके ऊपर सोए थे। तो काफ़ी बेहतर और अच्छी नींद आई थी, और ऑब्वियसली गर्म तो हो ही गया था, तो फिर इतना कोई मसला नहीं हुआ था। काफ़ी अच्छी नींद आ गई थी, और मैट्रेस हम ऑर्डर कर चुके हैं। अब बस अल्लाह करे वो जल्द से जल्द आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा छोटी सी अपडेट है वो भी दे दूँ आप लोगों को। और जी, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा आप लोग को ये भी दिखा दूँ, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो हर दफ़ा बोलती हूँ कि बताऊँगी दिखाऊँगी आप लोगों को, पर तो दिखा नहीं पाती हूँ। मैंने कहा आज दिखाई दूँ प्रूफ कि मैं काम कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं ही काम कर रही हूँ, बाकी सब लोग सिर्फ अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं अपने काम के साथ ये वाला काम भी कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं, कर रही हूँ बस। तो मैंने कहा आपको ये भी दिखाऊँ। अभी मैं बना रही हूँ चाय। मैं ये चाय इसलिए अभी बना रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने दिन में कुछ खाया नहीं है, और नाश्ता भी बस करे हुए काफ़ी देर हो गई है। तो भैया ने कहा है पहले एक काम करते हैं, चाय बना लो, और हमारे पास बन तो है, तो वो बटर के साथ या बिस्किट या केक रस पापे वॉटेवर जो दिल जाएगा वो खा लेते हैं। क्योंकि भैया जाया था बाहर, उसको जाना था कुछ काम से बाहर। तो मैंने कहा मैं घर में बैठ के क्या करूँगी। मैंने पूछा भैया मैं भी चलूँ, तो भैया ने कहा चलो। तो अब मैं भी भैया के साथ जाना है, मुझे भी जाना है मतलब। तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। अब हम लोग चाय के साथ कुछ खा पी लें पहले, फिर उसके बाद फिर मैं जाके चेंज करूँगी, और फिर हम लोग रेडी होंगे और फिर बाहर जाएंगे। तो रख दी अब चाय, और जल्दी करने के लिए उसको मैंने कवर भी कर दिया पूरी तरीके से। जल्दी से बन जाए फिर हम लोग कुछ खाएंगे साथ में और फिर जाएंगे। चाय बन रही थी, मैंने सोचा जब तक चेंज भी कराऊंगा, नमाज़ भी पढ़ाऊँ, टाइम हो गया था। तो मैंने तो काम कर लिया, मेरी चाय भी हो गई है। अब हम लोग चाय निकालते हैं और चलते हैं। तो हो गई हम लोग की चाय की तैयारी, और भैया खड़ा हुआ है, और भैया को पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन भैया ने वो पीछे चलाया हुआ है अपना साथ ही साथ, लेकिन खैर ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम लोग की चाय, केक रस, बटर और ये बन। तो अभी हम लोग ये एंजॉय करने वाले हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं बाहर, और अब हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता बस, लेकिन बैठी हुई थी गाड़ी में। भैया ज़रा कुछ किसी काम से उतरा था बाहर, तो मैंने कहा आप लोग को भी बता दूँ साथ ही साथ, लेकिन मैं बताना भूल गई। क्योंकि जब आ रही थी तो एज़ ऑलवेज वो जल्दी जल्दी में आओ ना, तो मैं उस वक्त कुछ भी रिकॉर्ड करना भूल गई। तो
मैंने कहा अब बता दूँ, लास्ट मैंने बताया था कि हमने जाना है, उसके बाद तो मैंने कुछ शूट ही नहीं। तो जी अब नेक्स्ट डे हो गया है और इनफैक्ट मैंने नाश्ता भी कर लिया है, बस मैंने चाय फिनिश की तो मुझे याद है कि मैं ब्लॉग तो अपना कंटिन्यू करूं, क्योंकि कल रात को मैंने उसको बीच में ही छोड़ दिया था आधा। तो जब हम लोग घर आए और आते ही आपने देखा मैं वॉशिंग मशीन के लास्ट क्लिप डाली है, तो वो इसलिए क्योंकि वॉशिंग मशीन नई थी तो उसको सेट कर रहे थे। और बस उसके बाद आते ही भैया को कहीं जाना था, उसने कहा जल्दी से खाना कर लेते हैं, खाना निकाल दो ये वो। तो भैया ने खाना खाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और जब चेंज वेंज किया, मैंने आपको सुबह में बताया ही था कल कि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी। तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि बहुत पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में। तो फिर मैंने दवा खाई, खाना खाया, उसके बाद फिर मैं सो गई, तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। तो अब मॉर्निंग हो गई है, अब हमने नाश्ता कर लिया। उसके बाद अब मैं सोच रही थी कि मुझे जाना है कॉलेज। तो मेरा मूड तो नहीं हो रहा जाने का, लेकिन मुझे जाना है क्योंकि मेरी फ़ोटो आईडी है, मुझे वहाँ से वो कलेक्ट करनी है। तो वो लेने के लिए अब जा रही हूँ मैं। और तो मैंने कहा ब्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ जब तक। और अभी तो मैं बस चाय मेरी फिनिश हुई है और मैं बैठी हूँ और मैं पिछला वाला ब्लॉग सोची थी थोड़ा सा एडिट कर लूँ, देख लूँ, लेकिन जब तक मैंने ये वाला कंटिन्यू करा है। और अब उसके बाद थोड़ा सा किचन समेट के करके चेंज वगैरह करके और फिर मैं निकलूँगी, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी तो अब हो गई हूँ मैं रेडी, और मतलब रेडी तो हो ही गई हूँ ऑब्वियसली, और मैं निकल भी गई हूँ जाने के लिए। मेरा सच्ची बताऊँ मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा जाने के लिए। मैंने बहुत देर बैठ के ये बात सोची कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, पर मुझे फिर याद आया कि यूनिवर्सिटी फिर कल से बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, तो फिर मुझे चाहिए भी बहुत ज़रूरी। तो और फिर भैया उठता तो भैया भी बोलता, तो फिर मैंने कहा चले जाते हैं। दिल तो नहीं था, पर फिर मैंने अपनी मोटिवेशन के लिए मैं उठी, रेडी हुई, ताकि अब जब रेडी हो ही जाऊँगी तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी मतलब माशाल्लाह से मैं ट्रेन ही चेक करना भूल गई थी। तो अभी एक ट्रेन थी जो 1 मिनट पहले थी, वो तो निकल गई था, वो तो ऑब्वियसली मैं नहीं ले सकती थी। और अभी वॉक है मेरी 14 मिनट की, और ट्रेन है 11 मिनट पे। तो आई डोंट थिंक सो मैं पकड़ सकती हूँ, उसके बाद वाली ही मिलेगी। तो चले अब जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाऊँगी। मेरा ट्रेन स्टेशन पर अभी भी 8 मिनट की वॉक है। ये जो वॉक है बहुत मुश्किल है, तो अभी जा रही हूँ। तो भाई अब सीन ये है कि 2 ट्रेन शो हो रही हैं। एक है जो कि 8 मिनट बाद है, लेकिन उसमें मुझे 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। और एक है 11 मिनट बाद जो थोड़ा लेट तो पहुँचा रही है, पर एक ही ट्रेन है। तो अभी तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक वाली ही लेने वाली हूँ, भले वो थोड़ा लेट पहुँचाए, जब भी पहुँचा तो रही है ना। मुझे पहुँचने से मतलब है, वहाँ जाके भी थोड़ी वॉक है, लेकिन मैं थोड़ी तेज़ करके पहुँच जाऊँगी टाइम से पहले। तो बस वही ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास सो गई, ये मुझसे नहीं चला जा रहा है। खाऊँगी मैं, अब मैं ये खाऊँगी क्योंकि मेरी अंदर की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बहुत कम है ऑलरेडी। तो ट्रेन आ गई है और अभी तो फिर भी टाइम है 8-10 मिनट है ट्रेन को। मतलब मैं बैठ तो गई हूँ पर फिर भी, लेकिन मैं ये खाऊँगी, ये मैंने वापसी के लिए रखी थी, पर अभी मेरे अंदर एनर्जी ख़त्म हो गई तो मैं अभी खाऊँगी। सो फाइनली मुझे मेरा कार्ड मिल गया है और अब मैं वापस जा रही हूँ। अभी देखती हूँ यहाँ पे निकल के कुछ करने का अगर होता है तो, और फिर ट्रेन देखती हूँ कि कब की ट्रेन है, फिर चलते हैं वापस। जी मैं अब घर आ गई हूँ और मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब भी मैं रेनकोट लेके जाना भूल जाती हूँ तो उस पर बारिश हो जाती है। तो इतनी बारिश हो रही थी तेज़, तो मैं इतनी तेज़ी में लेके आई हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा थे हुए। और अब मैं आ गई हूँ तो इतना अच्छा मौसम भी हो रहा है और मेरा दिल भी चाह रहा है। खैर तो मैं जा रही हूँ अपने लिए मैगी बनाने के लिए और कॉफ़ी बनाने के लिए। और मुझे पता ही था कि भैया भी घर पर है, तो भैया ने कहा है कि उसके लिए भी बना दो। तो अभी मैं जाती हूँ, बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। कॉफ़ी हो गई हमारी मैगी रेडी। और मैं इसको निकालती हूँ, इससे पहले कि मैं इसको गिरा पड़ा दूँ, मैं निकाल दूँ। ये हो गई गर्मा गर्म मैगी रेडी। मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैगी खानी है। यस, एंड कॉफ़ी बस हो गई है, बस कॉफ़ी साथ निकालती हूँ और फिर साथ में इंजॉय करते हैं ये। और अब दूध भी हो गया है गर्म, कॉफ़ी का दूध रेडी है, सब कुछ। ये अब कॉफ़ी निकालते हैं।
फ़िलहाल हम लोग ये बॉक्स था उसी के ऊपर रख के खा रहे हैं, तो कोई और ऑप्शन होता क्योंकि तो जी अब मैंने सोचा फाइनली ये माइक्रोवेव की भी अनबॉक्सिंग कर ही लेनी चाहिए, तो मैं बस वही करने जा रही हूँ। मैं लेके तो बैठी थी सिज़र, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ खुल ही गया है। फटा हुआ ही था ये, मैंने ऐसे नहीं फाड़ा है, कोई पहले बोले तो उससे बेहतर। तो मैं सोची उसको ऐसे ही फाड़ के ही निकाल लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक हाथ से मुझसे इतनी मेहनत नहीं हो सकेगी। तो मैं ये ट्राई करती हूँ। देखो इनको उल्टा रख दिया इन्होंने हमारा माइक्रोवेव। ओहो, ये तो टेप, मैंने इसको तो कट ही करना पड़ेगा सिसर से। नहीं नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, नहीं होगा, रुको। असल में बहुत ही मुश्किल काम होता है कि आप इसको, ये आप एक हाथ से हम एक हाथ से व्लॉग भी करने के लिए ट्राई करें और ये भी करें तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है भाई, हम जैसे इंसान से तो बिल्कुल ही नहीं। ये देखो मैंने क्या कर दिया। रुक जाओ भाई, मैं इसे कट कर लूँ फिर आपसे। टान फिर टेप लगा हुआ है, खुल जाओ भाई, ये खुल गया। रुक जाओ, मैं आप लोग को सामने से दिखाती हूँ। अब इसको निकालने का काम तो भैया करेगा जब वो उठेगा। तो अभी यहाँ तक का मेरा काम था, मैंने कर लिया है। अब जब भैया होगा, भैया इसको निकालेगा इसके अंदर से। फाइनली अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो गया है। रात को कुछ एंडिंग नहीं ले पाई, मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा अभी व्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ। और बस यही था आज का व्लॉग। जो कुछ भी किया, जैसे किया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।